यातायात की यानी सुविधा नहीं है। जल जय संबंध पाइपलाइन से जोड़ा जावे। यहाँ का जल का TDS फ्लोराइड ज़्यादा है जो वाटर वर्क्स द्वारा सप्लाई किया जा रहा है। यहाँ के निवासियों को टैंकर डलवाना पड़ता है। मेन यहाँ पे जो एक और समस्या इस कॉलोनी में है, पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ पर जो सवीना थाना लगता है वहाँ यहाँ पे पेट्रोलिंग प्रॉपर नहीं होती है। हमारे घर के पास उन्होंने नाला खोला, कुछ जगह तो उन्होंने ढक दिया और कुछ जगह ढका नहीं। उससे क्या है कि हमारे घरों में मच्छर, सांप, बिच्छू, कई तरह के जीव कीटाणु ये सब आते हैं। इतना गंदा पीने का पानी है कि हम लोगों को बाहर से पानी अरेंज करना पड़ता है। अगल बगल की तो पानी है, लेकिन सेक्टर 7 के लिए जो है जब बात आती है, जो बजट की आ जाती है, परमिशन की आ जाती है, तो अपनी जो पानी की टंकी है उसके ऊपर इतना बड़ा होल हो रहा है। बच्चे बाथरूम करते हैं कि मेरे वहाँ ऊपर गया देखा तो मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। अंकल सबू पहला तो मना दर्शकों ने जानकारी दो कि पहला जो ये वार्ड हो वंडो कतरा वार्ड में आओ तो कई संख्या ही और अबे जो वार्ड है वहाँ कई संख्या है और पहला आणि वार्ड री जो संख्या ही बनी में कई क्षेत्र आते हो और अबे जो नयो वार्ड बनो है बने में कणी कणी एरिया रो आवे है। पहले ये वार्ड नंबर 25 था। अब नए वार्डों का परिसीमन होने के बाद ये वार्ड नंबर 44 हो गया है। मोटे तौर पे इसमें अभी वर्तमान में वोटर लिस्ट में 1193 वोटर है। केवल इस वार्ड के अंदर जो मुझे जानकारी मिली है उसके अनुसार यानी सेक्टर 9 की केवल 2 गली ऐड हुई है। बाकी एज इटी ही है वार्ड ये। और वार्ड की यानी समस्याओं के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम तो यहाँ की वार्ड के अंदर यानी स्थानीय यानी लोगों को यानी टिकट दिया जाए। हमेशा ये होता है कि वार्ड के बाहर के लोगों को यानी टिकट दिया जाता रहा है। सही बात। तो सबसे पहली मेरी यही मांग है कि लगभग यानी इस वार्ड के अंदर 5 से 6 हज़ार वोटर आते हैं टोटल यानी। तो 5 और 6 हज़ार यानी लोगों के अंदर कोई ना कोई यानी सूटेबल कैंडिडेट होता ही है। इसी वार्ड के यानी क्या है कि स्थानीय लोगों को टिकट दिया जाए, न कि बाहरी लोगों को। और इस वार्ड की सबसे यानी प्रमुख जो समस्या है वो जल जय संबंध पाइपलाइन से जोड़ा जावे। यहाँ का जल का TDS फ्लोराइड ज़्यादा है जो वाटर वर्क्स द्वारा सप्लाई किया जा रहा है। तो ये हमारी काफ़ी लंबे समय से मांग है कि जय संबंध लाइन से इस वार्ड को यानी सप्लाई किया जाए। दूसरा, जब ये कॉलोनी बनी थी उस समय जो टंकी बनी थी यानी करीब 60-70 मकान के आधार पर बनी थी वो टंकी आज पर्याप्त नहीं है। लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। तो नई टंकी का निर्माण करवाया जाए। यातायात की यानी सुविधा नहीं है। नगर निगम की जो भी यानी बसें यानी चलती है, मेरी मांग है कि भाई कि बसें सेक्टर 7 से होके यानी गुजरे। यही मेरी यानी प्रमुख मांग है। धन्यवाद। अच्छा साहब, पानी की टंकी की बात कराओ तो कई जगह टंकी है जहाँ आप बात कर रहा हो? टंकी अपने ये ऊपर पहाड़ी के ऊपर बनी हुई है, लाल मंगरी जो जाते हैं, तो वो काफ़ी छोटी है। उस समय 60-70 मकान थे, आज 400 से ज़्यादा मकान है। तो पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है और यहाँ के निवासियों को टैंकर डलवाना पड़ता है जो काफ़ी आर्थिक यानी नुकसान। अच्छा, अबार पिछला कार्यकाल में आज आचार संहिता तो काले लगी वनु पहले तक आपका पार्षद कौन है? उससे पहले यानी आशीष जी कोठारी थे जो इस वार्ड के तो नहीं है निवासी, पास वाले वार्ड के हैं। उनको टिकट दिया गया था और वो जीते थे यानी आशीष जी कोठारी। तो आप लोग ही जिताया वेगा जल्दी आया है। अब तो देखो टिकट जितिया रे बाद कतरी बार बना अपनी उपस्थिति हाजिर करी है नहीं, उपस्थिति के मामले में तो उनका रिकॉर्ड सही है यानी वो आके वार्ड को संभालते थे, सारी समस्याएं भी देखते थे। कोई यहाँ की यानी पब्लिक यानी उनको फ़ोन करके भी बताती थी तो समस्याओं का निदान करते थे। उसमें कोई यानी कमी नहीं है उनकी। उनका रेगुलर रहता था उनका आना जाना। यहाँ पर डेली लगभग वो आते थे और सभी समस्याओं को वो हल करते थे जो उनके लेवल की होती थी। जहाँ तक जयसमंद की पाइपलाइन का सवाल है उसको आदरणीय हमारे यहाँ विधायक महोदय थे ग्रामीण के फूल सिंह जी मीणा, उन्होंने विधानसभा में भी इस बात को उठाया था और उसका भी उन्होंने भी अच्छा रेस्पॉन्स दिया था। मेन यहाँ पे जो एक और समस्या इस कॉलोनी में है, पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ पर जो सवीना थाना लगता है वहाँ यहाँ पे पेट्रोलिंग प्रॉपर नहीं होती है और आए दिन चोरियों का यहाँ पे लगा रहता है। प्रॉपर सफाई व्यवस्था में भी जगह जगह ढेर लगे रहते हैं। पिछले करीबन 20 साल से यहाँ रह रहे हैं तो हमारा वोटिंग हमेशा आमा फला में गया और हम एक्चुअली क्या ग्रामीण में आए तो हमें पता ही नहीं पड़ता था कि हम इधर वोट देवें कि उधर वोट देवें। और ग्रामीण में जाते तो स्कूल बहुत दूर था,
लेकिन अब मैं इसके लिए नगर पालिका को और जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि अब हमारे सेक्टर 7 की जो 2 लाइन है जो डी आती है उसको अभी इसमें ले लिया। लेकिन उसके बाद हमारी समस्या तो बहुत पहले से ही है, पीछे हाईवे रोड है और क्या है कि घरों में चोरी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। हमारे घर के पास उन्होंने नाला खोला, कुछ जगह तो उन्होंने ढक दिया और कुछ जगह ढका नहीं। उससे क्या है कि हमारे घरों में मच्छर, सांप, बिच्छू, कई तरह के जीव कीटाणु ये सब आते हैं। और उसके बावजूद भी क्या है कि यूडीए ने पेड़ पौधे 2 बार लगाए हैं, सिर्फ पेड़ लगा के चले जाते हैं और उसका कोई ट्री गार्ड वगैरह कुछ नहीं देते हैं। गाय आती है उसको चर के चली जाती है। इससे क्या यूडीए ने जितना भी पैसा लगाया वो सारा एक तरह से बेकार हुआ, पानी में चला गया। और जिसके लिए गवर्नमेंट पैसा देती है वो हमारे लिए किसी के लिए काम नहीं आया। 2 प्रमुख मुद्दे हैं सेक्टर 7 के। पिछले 23 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। सभी पार्षद जो भी जीत के आए हैं उन्होंने कोशिश करी है कि मदद करें। प्रशासनिक लेवल पे समिति ने करी है, विकास समिति ने करी है, यहाँ की पार्षद जो जीते उन्होंने भी करी है, लेकिन मुद्दे का समाधान नहीं हो पाया है। इतना गंदा पीने का पानी है कि हम लोगों को बाहर से पानी अरेंज करना पड़ता है। अभी जो फ्लोराइड वाला पानी आ रहा है उससे ये स्थिति है कि बाथरूम में सारी पाइपलाइनें चौक हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, तो जयसमंद पानी जहाँ सप्लाई हो रहा है लगभग उनकी स्थिति थोड़ी अच्छी है, बेहतर है। तो बिल्कुल लालमंगरी कच्ची बस्ती तक पाइपलाइन आई हुई है। पार्षद जी आशीष जी कोठारी ने भी बहुत कोशिश करी है, लेकिन अभी तक भी सेक्टर 7 की इस समस्या का समाधान 23 साल में आज तक नहीं हो पाया है। हमारा थाना पहले सेक्टर 6 लगता था सेक्टर 7 के लिए, तब गश्ती दल भी आता था, होमगार्ड वाले चौकीदार भी अपनी ड्यूटी देते थे और सुरक्षा व्यवस्था पहले बेहतर थी। जब से सवीना थाने में शिफ्ट किया गया इस क्षेत्र को, चोरियां बढ़ गई, आपराधिक गतिविधियां बढ़ गई, आवारा पशु और गंदगी सेक्टर 7 का सबसे बड़ा है कि इतने भयंकर मात्रा में कुत्ते और आवारा पशु, जैसे ऐसा लगता है कि शहर से लाके यहाँ छोड़ दिए गए। सही बात। उस पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई विभाग देखने वाला नहीं है। तो इस बार हमें कम से कम जो भी जीत के आए या जो भी प्रत्याशी आए, किसी पार्टी का नाम नहीं, कोई भी प्रत्याशी आए, वो हमें ये वादा करे कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, जनता के साथ खड़ा हूँ, हम वोट देने हैं, हमारी सुनवाई हो। बहुत सीधी बात है, सही बात है ना। और हम चाहते हैं कि हमें इन समस्याओं से निजात मिले। नगर निगम ने बहुत पहले एक व्यवस्था शुरू करी थी, बहुत शहर में बहुत जगह ऐसी करी थी, गेटवे सोसाइटी बनाई जाए, जिसमें एक नगर निगम का भी योगदान रहता था और कुछ अनुदान हमारी तरफ से भी उसमें हो जाता था। अगर सेक्टर 7 की सुरक्षा व्यवस्था के लिए नगर निगम के पार्षद हमारी इस मुद्दे को उठाएं और गेटवे सोसाइटी में कन्वर्ट करें, तो हम भी उसमें सहयोग करने के लिए तैयार हैं, ताकि सुरक्षा व्यवस्था का थोड़ा स्थायी समाधान हो सके। पानी की क्वालिटी और मात्रा दोनों ही बहुत ही जो है चिंतनीय विषय है हमारे लिए। पानी जो है बराबर आता नहीं है, उसकी वजह से हम टैंकर डलवाने पड़ते हैं। और दूसरा कि पानी की क्वालिटी। और दुख की बात यह है कि सेक्टर 8, 9 और इधर बगल में सब जगह जो है जैसलमेर का पानी सप्लाई हो रहा है, सिर्फ सेक्टर 7 को छोड़ आप लोगों को पानी जो सप्लाई है वाकटू एरिया, वो जो है अंडरग्राउंड वाटर है यहाँ। ये पानी कहाँ का? ये हमारे बी ब्लॉक में जब ये हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बनी थी, तो उन्होंने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ने अपने कुएं खुदवाए थे, जो यहाँ बी ब्लॉक में पीछे हैं। वो कुओं से हमें पानी सप्लाई होता है, वहाँ से मोटर के थ्रू ये लालमंगरी कच्ची बस्ती पे जो पानी की टंकी बनी हुई है छोटी, उससे आता है पानी। और ये जो आपका वाटर टैंक का बना हुआ है, ये क्या चीज़? ये इन्होंने उसी सप्लीमेंट्री बना रखा है और इन्होंने पंप हाउस लगा रखा है, पंप हाउस लगा रखा है। यहाँ से पानी लिफ्ट करके ऊपर भेजा जाता है। यहाँ पीछे से एक नाला जा रहा है, जब बारिश बहुत भरपूर मात्रा में होती है तो नाला और कुएं का पानी एक लेवल पे आके मिल जाता है सब पानी, और नाले का पानी उसमें समाहित हो जाता है, फिर वही अपने को सप्लाई हो रहा है, वही सप्लाई हो जाता है। ये स्थिति भी होती है, सीवरेज वाला पानी वो यही स्थिति होती है, बहुत बुरी स्थिति है सब। हाउसिंग बोर्ड भी ध्यान नहीं दे रही है और नगर निगम भी ध्यान नहीं दे रही है। जबकि क्या है कि जयसमंद का पानी 3D 55 के पीछे से बहुत बड़ी लाइन निकाली हुई है खोद के, और उस पानी का सप्लाई प्रताप नगर और आगे जाके सप्लाई हो रहा। उन्होंने कहा जब तक ये यहाँ पे अब पहले कोई अमृत योजना चली थी, उसमें आप पार्षद श्रीमान मीणा जी को बोलो आप, ताकि वो लावे, और जयपुर से हमारा एक हम देख के आए इसके लिए लेटर कि हमने मुद्दे उठाए भी हैं, लेकिन हमको आश्वासन मिले, पार्षद से मिला, एमएलए से मिला, हम उनको जो है प्रतिवेदन भी दिया, हमको रिमाइंडर भी दिया, और हमको आश्वासन मिले और समाधान हुआ नहीं। और ये कहा गया कि जो है बजट नहीं है या पानी नहीं है, तो अगल बगल की तो पानी है, लेकिन सेक्टर 7 के लिए जो है जब बात आती है, जो बजट की आ जाती है, परमिशन की आ जाती है, तो वो बड़ा बहुत जो है, और यहाँ बहुत ही प्रबुद्ध वर्ग है। और बता दूँ आपको, सेक्टर 7 में बहुत ही प्रबुद्ध, बहुत प्रभावशाली जो है वर्ग है। यहाँ पर एक्स एमएलए है, यहाँ पार्षद है भूतपूर्व, लेकिन उसका समाधान नहीं हो रहा। ये हमारे लिए बहुत दुख का विषय है। जामर कुटड़ा से जो पाइपलाइन आई है
वो सेक्टर 7 को जोड़ने के लिए साहब रेलवे क्रॉसिंग अंडर ब्रिज के वहाँ तक लाके छोड़ी हुई है, ठीक है। और इधर एक सप्लीमेंट्री लाइन सेक्टर 7 में कुछ सालों पहले डाली गई है, लगभग उसको 12-15 साल हो गए। आज तक केवल रेलवे से परमिशन नहीं मिल रही है, इस चक्कर में उन्होंने जामरकोटा वाली पाइपलाइन से भी हमारे सेक्टर को नहीं जोड़ा, अन्यथा कुछ तो समाधान हो जाता। तो समस्याएं सारी वहीं की वहीं खड़ी हुई है, समाधान की तरफ हमें कुछ नहीं मिला उसका। एक तो गार्डन के अंदर हाई मास्क लाइट के लिए हमने प्रयास किया था, वो लेकिन लग नहीं पाया, केवल आश्वासन ही मिला है। एक दूसरा इसका जो अनुदान है गार्डन का, वो समय पे नगर निगम द्वारा नहीं मिलता है। आज यानी 8 महीने से इस गार्डन का अनुदान बाकी है। अब आप कैसे इस गार्डन का रख रखाव करोगे जब तक यानी समय से पेमेंट नहीं मिलेगा। और देती क्या है नगर निगम, 4,000 रुपये देती है। आज यानी लेबर यानी 700 रुपये ले रहा है, 4,000 में कैसे रख रखाव होगा। हम नगर निगम के लगभग यानी क्या है कि 108 के लगभग गार्डन है, सही बात है ना, और 4,000 के अंदर हम इनका मेंटेनेंस रख रखाव कर रहे हैं। बहुत सामान्य कॉस्ट ही है, नगर निगम को ज़्यादा भार नहीं है। कई लहर है आप एरिया में घनी बार कई लाग रही है कि कौन घनी बार चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा या कैंडिडेट दिखा जाएगा। हमारी जो सेक्टर 7 की अब मांग है, जो हमें हमारी जो समस्याओं का लिखित में समाधान सौंपेगा कि मेरे बनते ही मैं सबसे पहले आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा, इस बार हम सब जनता उसी को वोट देंगे। यहाँ का सेक्टर 7 का गुप्तेश्वर नगर की तरफ से घोषणा पत्र हम लोग तैयार करेंगे, उस घोषणा पत्र पे जो एग्री होगा उसको हम लोग वोट करेंगे। दूसरा, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स, हम लोग ये जरूर चाहेंगे कि इस बार का कैंडिडेट हमारे वार्ड का ही मेंबर हो। जब हम 22-23 साल पहले इस कॉलोनी में शिफ्ट हुए थे, तब हमको कहा जाता था 6 महीने के अंदर आपके यहाँ बस आने लग जाएगी, वो बहुत बड़ी समस्या तब आती थी। लेकिन आज तक सिटी बस नहीं आ पाई। अब सिटी बस में रोज नई नई घोषणाएं सुन रहे हैं कि ये बसें आ गई, वो बसें आ गई, लेकिन हमारे यहाँ कुछ भी नहीं। अभी जो एक अपनी मेजर समस्या है साहब, जो जिस तरह से इंदौर में वो कांड हुआ ना, पानी की टंकी में कुछ मिला दिया गया, अपनी जो पानी की टंकी है उसके ऊपर इतना बड़ा होल हो रहा है, ऊपर होल हो रहा है, और ऊपर जो ये जो असमानता हो रही है, वहाँ बच्चे बाथरूम करते हैं कि मेरे वहाँ ऊपर गया देखा तो मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। मेरे घर में बता रहा हूँ मैं, मेरे घर में कभी पानी फर्स्ट मंजिल पे भी नहीं चढ़ता है। हम लोग नीचे टैंक में, जिनके घरों में टैंक नहीं है बेचारे वो परेशान है। वो जिनके घरों में टैंक है, मेरे घर में टैंक मैंने बनवाया था फॉर्चुनेटली। सेक्टर 7 को स्मार्ट सिटी में कवर नहीं किया गया, उससे हम कई सुविधाओं से वंचित हैं। आज भी हमारे जो तार खुले हुए हैं, यहाँ पर जो है 1-2 लोगों की डेथ भी हो गई, अभी भी करंट आता है ना। अगर स्मार्ट सिटी का जगह सुविधा होती है तो जो है हर दिन पानी की सुविधा उसमें मिलती है, उसका आश्वासन है। पूरे शहर के लिए तो सारी कोशिश हो रही है, लेकिन सेक्टर 7 की तरफ सिर्फ आश्वासन है, सिर्फ कोई आश्वासन है। ये जो नई 100 फीट जो रोड बनी है, 100 फीट के बीचों बीच में एक ऐसा खंभा लग रहा है और वो तार लग रहा है। कभी कोई उस पर कपड़ा डालता है, कोई क्या, रात के टाइम कभी भी अगर कोई एक दुर्घटना होगी, 4 जनवरी डेथ हुई है रथ यात्रा के टाइम पे, चार्ट नहीं है। और यहाँ पे 3-4 बार ऐसे एक्सीडेंट हुए जो मतलब वो पूरा एक एक्सीडेंटल जोन होके, और 1-2 ऐसे भी हुए, 3 खंभे। तो जब ऐसे बीच में आ रहे हैं, और क्यों प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा है। सेक्टर 6 तक सीवरेज लाइन आ गई। सीवरेज हमारे यहाँ सीवरेज लाइन का कोई सिस्टम ही नहीं आई, तो सीवरेज लाइन क्यों नहीं आई हमारी। ये सभी लोग बात कर रहे थे कि हमारा पिछला कार्यकाल पार्षद का बहुत अच्छा रहा, और सारी समस्याएं एज इट इज़ गिना रहे हैं। समझ लो, आपकी यातायात व्यवस्था, जल व्यवस्था, प्रशासन की व्यवस्था है, सेवा जाकर सब। तो क्या 5 सालों में पिछले पार्षद ने यही काम किया कि मेरी लाइट बंद हो गई, चालू करा देने, मेरे घर के आगे कुत्ता मर गया, मेरे आगे घर के आगे कचरा पड़ा, इसके अलावा कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है ना। तो इसका मतलब कार्यकाल ठीक नहीं था। एक तरफ आप कह रहे हो बहुत अच्छा कार्यकाल रहा, एक तरफ आप उनकी समस्याएं सारी गिना रहे हो। एज इट इज समस्याएं, कोई समस्या का निराकरण हुआ हो तो वो बताएं कि ये समस्या का समाधान हो गया हमारे 5 सालों में, हुआ। ऐसा नहीं कहे कि बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। मैं कहता हूँ ठीक है, पहले आदमी उपलब्ध नहीं था, अभी आदमी दिखता है हमें सामने, ये पार्षद है। पहले सत्यनारायण जी मोची कोई जानता भी नहीं था, वहाँ जाना पड़ता था उनके घर पे, अब ये दिख जाते हैं, बस इतना ही अंतर। आपरा घर में, आपरा परिवार में, आपरा 2 भाई परिवार में, आपरा लगभग 2-4 बच्चा है जो हाल खेलवारी उम्र में, हाल स्कूलिंग चल रही वगैरह। वे रोज आपने आई ने खबर पड़ती है कि यार पापा बे खेलवा नहीं दे रहा है, बड़े नगर निगम वाला बोर्ड लगे दी तो कार्रवाई होगा। आप घर में अगर 4 बच्चा है तो नहीं पूरी कॉलोनी में जो तरह घर है, वरना मैं नहीं पूरी कॉलोनी में 200-300 बच्चा तो होगा। आज वे 200-300 बच्चा कटे खेलवा जावे, मैंने बताओ। 2 समस्याएं, पार्क के साथ में मंदिर लगा हुआ है, अब वहाँ क्रिकेट खेलेगा आदमी, बच्चा क्रिकेट खेलेगा, उसकी बॉल आगे यहाँ लगेगी किसी को, अब क्या करें। मकान हमें जब हाउसिंग बोर्ड के अलॉट हुए
उस समय ये पूरा पार्क जहाँ जब मंदिर में खड़े हैं, जगन्नाथ मंदिर पार्क, और पास में जो अभी वाटर वर्क्स को दे रखा है ये पार्क, ये पूरा पार्क दिखाया गया था नक्शे में। ठीक है, जन सुविधा को देखते हुए केवल एक कुआं और पंप हाउस बनाया है। इतना पोर्शन उन जलदाय विभाग को दिया है, उतना ही पोर्शन वो रखे, बाकी पोर्शन हमारी गुप्तेश्वर नगर विकास समिति को सौंपे। वो तो हम मेंटेन करेंगे, बच्चों के लिए खेलने की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। वो पार्क अपने जलदाय विभाग को दे रखा है और वो कचरे का ढेर बना हुआ है, तो हमें हमारा पार्क वापस दिया जाए। अगर हमें ये ग्राउंड प्रोवाइड करवा दिया जाता है जो अभी वाटर वर्क्स के पास है, ये दे दिया जाता है, तो हमारी मंदिर की आधी समस्याएं खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ दर्शनार्थी की बोल लगना बंद हो जाएगी, मंदिर का आयोजन अच्छे से हो पाएंगे। पर अनुदान ले रहे हैं नगर निगम का, ये कहना है कि जिससे दर्शनालु हो या आम पब्लिक हो उसके लगे नहीं, फुटबॉल क्रिकेट ऐसे खेल नहीं खेले, बाकी बैडमिंटन खेले, दूसरे खेले, घूमने वाले भी होते हैं उनका भी अहित नहीं हो, और खेलने वाले भी ये नहीं खेले बैडमिंटन है और दूसरे खेल खेले नहीं, बस ऐसे ही है। मैंने तो कहा क्रिकेट भी अगर खेलना है तो लाइट बॉल से खेले, हमें कोई आपत्ति थोड़ी न। मैं बच्चों को कभी इन बारे में इनकार करता हूँ, मैं तो खुद इसका पक्षधर हूँ, खेलना चाहिए। बी ब्लॉक में अब जो पंकट बनाया हुआ है, बड़ी में देखो पार्षद भी कोशिश की दी है और विधायक साहब भी कोशिश की दी है, लेकिन वो पंकट तो वही क्यों है, लेकिन वन में आज भी सुविधा नारा बराबर है। क्यों ना पाइपलाइन को दी जो अधूरी पाइपलाइन है, और लाइट की सुविधा है नहीं, और मोटर आज भी वह महीने पड़ी है, नई मोटर पड़ी है, और उसके जंग खा रही है। जो एक नाला आ रहा है जो सेक्टर 14, सेक्टर 11, सेक्टर 9 का पूरा पानी यहाँ से होते होते मनवा खेड़ा पूरा आय नदी में जा रहा है, लेकिन ये जो नाला बना है ये लास्ट सेक्टर 7 के जो एंड है वहाँ आके ख़त्म हो गया है, और ना उसका आगे पूरा आगे डेवलप हुआ है, वो को पानी पूरे गंदगी से सेक्टर 7 के बी ब्लॉक वाले भी परेशान है। बार में इतना पैसा खर्च किया उन्होंने, इसका रिनोवेशन करा, इतना पैसा खर्च करने के बाद में आज उसकी स्थिति है जी, लाखों रुपए लगाने के बाद में वो ऐसा पड़ा है बिल्कुल वीरान हो रहा है। तो प्रशासन ध्यान क्यों नहीं दे रहा उस पर? कोई सुविधा नहीं, क्योंकि अपना काम सिर्फ फीता काटना है, फीता कटा, उसका फीता कटा, सोशल मीडिया पे आ गया, प्रेस न्यूज में आ गया, हमारा काम खत्म। मुझे मौका मिला तो मैं तैयारी के साथ उतरूंगा, लेकिन पूरी कॉलोनी का जब पूरा साथ मिलेगा उस टाइम ये नहीं देखा जाएगा यार ये पार्टी क्या है और किस पार्टी से अपन कर रहे हैं। मेरे हिसाब से नगर निगम और परिषद के चुनाव में पार्टी इतना कोई महत्व नहीं रखती है। स्थानीय चेहरा जो एक सहज सुलभ उपलब्ध हो सके उस तरह के उम्मीदवार को लाएं। झलको